नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हम भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं घर बनाने के लिए। कोई कहता है हम कोर्ट कचहरी का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका निपटारा जो है हमारे पक्ष में हो, उसमें हमें विजय मिले। तो आज हम इन्हीं से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 6 बिंदिया जो लाल बिंदिया महिलाएं लगाती हैं, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कौड़ी लपेट करके किसी नदी में आप विसर्जित कराएं। माता की कृपा से आपको जल्दी ही अपना मकान प्राप्त करने का योग बनने लगेगा, ज़मीन वगैरह खरीदने की स्थिति आपके लिए बनने लगेगी। दूसरा उपाय है, एक मिट्टी की कोरी हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद इन सब को डाल करके उस हांडी के आगे दुर्गा का जो नवाण मंत्र है उसका आप जाप करें और वो हांडी किसी नदी या तालाब के किनारे ले जा करके जमीन में दबा दें। तो माता की कृपा से शीघ्र ही आपको भवन और भूमि प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। तीसरा उपाय है, उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी ला करके कांच की शीशी में उसे डालें और उसमें गंगा जल और कपूर को दिखा करके अपनी पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित करें। जिस जगह पर आपने वो मिट्टी की हांडी नदी के पास या तालाब के पास दबाई थी, वहाँ की आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है और किसी कांच की शीशी में भर करके गंगा जल और कपूर से उसको शुद्ध करके उसमें आप डाल सकते हैं। शीशी के अंदर ही थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डाल दिया, थोड़ा 1 टुकड़ा कपूर डाल दिया, जिससे उसकी जो भी अशुद्धि है वो समाप्त हो जाएगी। और उसको उस शीशी को जौ की ढेरी पर आप स्थापित करें। नवरात्र भर उस शीशी के आगे नवाण मंत्र जो देवी का होता है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र की 5 माला का जाप आपको नियमित रूप से नवरात्र भर करते रहना और उसमें रोज थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जो है गंगा जल डालते रहना है। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित हुए जौ को निकाल लें और उसको ले जा करके मनचाही जगह पर, जहाँ की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं उस जगह पर ले जा करके आप डाल दें। शेष जो भी सामग्री बची है जिसकी आपने 9 दिन पूजा की, उसको ले जा करके नदी में प्रवाहित करें, आपको मनचाहा फल अवश्य प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि प्राप्त करने के लिए एक और उपाय है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को भूमि, भवन आदि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो नवरात्रि के पहले दिन यानी माँ शैलपुत्री की पूजा के दिन रात्रि में 8 बजे के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर दुर्गा जी का यंत्र स्थापित करें। तत्पश्चात 1 लौंग, 1 गोमती चक्र, 1 साबुत सुपारी, 1 लाल चंदन का टुकड़ा, 1 लाल गुंजा यानी जिसे रक्त गुंजा कहते हैं, लाल गुंजा, इन समस्त सामग्री को एक पानी से भरे हुए लोटे में रखें। घी का 1 दीपक जला लें। 3 माला ओम ह्रीं फट इस मंत्र का आपको जाप करना है और 1 माला ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चै शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक माला के जाप के बाद लोटे पर एक फूंक मारें, फिर उस लोटे के जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर दें। उन लौंग और सुपारी को भी वहीं मिट्टी में आपको दबा देना चाहिए। लाल चंदन का टुकड़ा और रक्त गुंजा को अपने ऊपर, सिर के ऊपर से उतार करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी और किसी भी तरीके का अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी पाने की इच्छा है तो ये उपाय जो है ये 2 in 1 है। ये कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी मुक्ति दिलाता है, अगर खासतौर पर कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो तो उससे भी मुक्ति दिलाता है, वो भी आपके फेवर में होता है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं जो नहीं हो पा रही, जिसका योग नहीं बन रहा, तो इस उपाय को करने के बाद वो योग भी बनने लगता है। यदि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मामले आपको परेशान कर रहे हैं तो हर रोज 40 दिन तक 108 मोगरे के पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता को समर्पित करें। प्रथम इसका जो आपको शुरुआत करनी है वो नवरात्र के पहले दिन से आपको शुरुआत करनी है और नवरात्र के पहले दिन से लेकर के 40 दिन तक लगातार आपको भगवती के सामने ये उपाय नियमित रूप से करना है। तो कितना भी कठिन से कठिन कोर्ट कचहरी का मामला होगा, कितनी भी विकट परिस्थिति होगी, वो आपके पक्ष में ही हो जाएगा।
तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये उपाय आपको निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय दुर्गे।